सो इनकम टैक्स का हमारे पास जो 15 नंबर वाला सवाल है वो अब आपके सामने है। और अगेन इससे आपको आसान सवाल नहीं आ सकता एग्जाम में। क्वेश्चन की अगर रिक्वायरमेंट देखें तो 15 नंबर की सिर्फ रिक्वायरमेंट है एक ही, जिसमें कह रहा है कैलकुलेट जॉर्ज इनकम टैक्स लायबिलिटी फॉर द टैक्स ईयर 23-24। अब आप लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हो किट के क्वेश्चंस और आपको अब आइडिया है कि वो 15 नंबर की एक रिक्वायरमेंट नहीं देता, बल्कि वो इस एक रिक्वायरमेंट को बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स में ब्रेक डाउन कर देता है। खैर, क्योंकि अब हमने इनकम टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है तो सिनेरियो पढ़ लेते हैं। कहते हैं जॉर्ज इज द फाइनेंस डायरेक्टर ऑफ क्विक पीएलसी, अ कंसल्टिंग फर्म। The following information relates to his employment income for the tax year 23-24. George is paid annual remuneration of £9,000 per month. So 9,000 into 12 ये बनेगी 108,000, 100,000 क्रॉस कर गया, पर्सनल अलाउंस कम होगा। During that year, George paid 150 per month to the selected charities under an approved payroll giving scheme. अप्रूव्ड ये वो आपके पास है पेरोल डिडक्शन, चैरिटेबल डोनेशन जो है अंडर द एम्प्लॉयर स्कीम, तो ये आपके पास अलाउड एक्सपेंस है, माइनस करोगे आप। £150 पर मंथ है तो 12 से मल्टीप्लाई करोगे। फिर कहते हैं फ्रॉम 6 April 2023 अंटिल 31 December 2023 जॉर्ज यूजेस प्राइवेट कार फॉर बिजनेस पर्पसेज। प्राइवेट कार बिजनेस के लिए यूज करोगे तो माइलेज अलाउंस आएगा। ड्यूरिंग दिस पीरियड ही ड्रोव 15,000 miles in the performance of his duties for Quick PLC, for which the company paid an allowance of 40 pence per mile। अच्छा, कंपनी ने इसको 40 पेंस दी है, जबकि बनता कितना था पहले? 10,000 पे 45 एंड देन उससे अबव पे 25। फिर कहते हैं फ्रॉम 1 जनवरी टू 5 अप्रैल 2024 क्विक पीएलसी प्रोवाइडेड जॉर्ज विद अ डीजल कंपनी कार विद अ लिस्ट प्राइस ऑफ £43,000। तो पहले साल के 9 मंथ्स इसके पास अपनी गाड़ी थी जो कि ऑफिस के लिए यूज़ की इसने, और बाद में जो अगले 3 महीने थे उसमें ऑफिस की गाड़ी मिल गई है इसको, सो इस पे कार बेनिफिट आएगा। The car was purchased by the company at a discounted price of 38,000, but 38,000 is irrelevant because हमने list price लेनी होती है। जॉर्ज contributed 68,000 to its purchase। अब जॉर्ज ने गाड़ी परचेज करने के लिए £6,800 दिए, लेकिन अलाउड तो सिर्फ 5,000 था, तो वो माइनस करोगे आप। उसके बाद कह रहा है आपको कि इट हैज़ एन ऑफिशियल CO2 emission rate of 162 grams per kilometer। द कार डज नॉट मीट द RDE2 स्टैंडर्ड्स। अब 162 ग्राम्स पे नॉर्मली हमारी इमिशन जो है वो रिस्ट्रिक्ट हो गई होती है ऑलरेडी 37 पे, लेकिन कैलकुलेट करके देखेंगे। और ये डीजल गाड़ी है जो RDE2 स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करी, इसका मतलब पहले 55 ग्राम्स तक इट वुड बी 20%। फिर कहते हैं जॉर्ज वॉज अनेबल टू ड्राइव हिज कार फॉर 2 weeks ड्यूरिंग February 2024 बिकॉज ऑफ एन एक्सीडेंट। सो क्विक PLC प्रोवाइडेड हिम विद अ शॉफर विद टोटल कॉस्ट ऑफ £2,000। शॉफर कहते हैं ड्राइवर को, तो ऑफिस ने इसको ड्राइवर दी है, तो ड्राइवर की जितनी कॉस्ट पड़ी ऑफिस को वो इसके लिए टैक्सेबल बेनिफिट है, इसके बेनिफिट्स में ऐड कर देंगे। मूविंग ऑन, आगे क्या कह रहे हैं कि इन 2021 जॉर्ज वॉज प्रोवाइडेड विद अ लैपटॉप computer costing £2,500 primarily for his business use। The machine was replaced on 1st of January 2024 with a new equipment costing £2,000। George purchased the first computer from the company on 31st of December 2023 for £60 when its market value was £250। अच्छा, अब ये जो लैपटॉप इसको मिला था वो सिर्फ बिजनेस यूज के लिए था, तो इसका मतलब है इस पे यूज ऑफ एसेट का बेनिफिट आपने कैलकुलेट नहीं करना, और पुराना एसेट जो है वो एम्प्लॉयर ने इसको दे दिया। अब इसका मतलब है कि फिर क्या सीन होगा? हम देखेंगे इसकी जो भी वैल्यू है, जो कि जब इसको गिफ्ट किया जा रहा है उस टाइम पे वैल्यू 250 है, और वो इसके लिए बेनिफिट हो जाएगा। ठीक है, अब उसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर लेंगे वो वैल्यू जो इसने पे की है £60। सो 250 माइनस 60 वुड बी 190, इसका लैपटॉप का बेनिफिट आ जाएगा। उसके बाद ये आगे क्या कह रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट में आगे कहते हैं कि क्विक पीएलसी प्रोवाइडेड जॉर्ज विद लिविंग अकोमोडेशन सिंस 1st of January 2020। द प्रॉपर्टी वाज परचेज्ड इन 2012। अच्छा, प्रॉपर्टी खरीदी है 2012 में जो, और जॉन इसको जॉर्ज को दी है 2020 में, सो गैप इज मोर देन 6 years। कॉस्ट जब खरीदी थी तो £75,000 से ज़्यादा थी, तो इसका मतलब एक्सपेंसिव अकोमोडेशन बेनिफिट कैलकुलेट होगा, लेकिन 100,000 की कॉस्ट की बेसिस पे नहीं, बल्कि मार्केट वैल्यू जो कि दी हुई है इसने £230 की ऑन 1st January 2020। ठीक है, इसकी बेसिस पे। फिर उसने कहा जी इट हैज़ एन ग्रॉस रेटेबल वैल्यू ऑफ £150,000। रेटेबल वैल्यू को कहते हैं एनुअल रेंट, सो एनुअल रेंट इसका प्रॉपर्टी का जो है वो उसने बता दिया। अच्छा, उसके बाद आगे क्या कह रहे हैं,
नेक्स्ट पॉइंट में, जॉर्ज वॉज अ मेंबर ऑफ क्विक पीएलसीज ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम इनटू व्हिच ही पेड contributions अमाउंटिंग टू 6% ऑफ हिज एनुअल सैलरी ईच ईयर। तो जो ये कंट्रीब्यूशन खुद पे कर रहा है वो तो माइनस हो जाएगा। क्विक पीएलसी also paid contributions on his behalf amounting to 12% of his salary each year. एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन देता है ऑक्यूपेशनल पेंशन में वो तो एग्जाम्प्ट बेनिफिट होता है। सो ये सीधा सा सवाल है, आपके पास ना कोई इंटरेस्ट इनकम है ना कोई डिविडेंड इनकम है, ठीक है। तो इस तरह का सवाल पहली तो बात है एग्जाम में आने का चांस बहुत कम होता है, लेकिन अगर आ जाता है तो दैट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। आप जो है वो बहुत आसानी से इसको सॉल्व कर लेते हो। लेकिन प्लीज़ जो छोटी छोटी इसकी निटी ग्रिटीज़ हैं, जैसे अभी इसमें याद रखना था आपने कि जो डीजल कार है वो RD2 को मीट नहीं कर रही, तो 55 ग्राम्स पे इट्स 20%। फिर रिस्ट्रिक्शन लगानी है तो उसकी परसेंटेज की। हाँ, फिर जनाब उसका वो जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो नहीं आपने यूज़ करनी। कार परचेज करने के लिए जो पैसे दिए गए हैं उसमें रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। तो छोटी छोटी चीज़ें जो आपको अपने जहन में रखनी पड़ेंगी। सो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे कैलकुलेट करनी है इनकम टैक्स लाइबिलिटी, ठीक है। और पाउंड का साइन अगेन डालना है। सो पाउंड का साइन अगेन क्वेश्चन से कॉपी करने की हम कोशिश करते हैं, शायद कॉपी हो जाए। सो ये है पाउंड का साइन, कॉपी, यहाँ पे आके डबल क्लिक करके पेस्ट किया, लें जी काम चल गया। अच्छा, अब मैं सबसे पहले तो लिखूंगा इसकी डायरेक्टर रेम्यूनरेशन। सैलरी का वर्ड ना यूज करना अगर उसने क्वेश्चन में रेम्यूनरेशन किया, तो आप भी डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन लिखो। So remuneration was 9,000 pounds a month. So 9,000 into 12। इसके बाद इसमें से आपने माइनस कर लेना है जो चैरिटी है, इज इक्वल टू -150 इंटू 12। 1,800 पाउंड्स की चैरिटी वो आपने माइनस कर ली। उसके बाद हमने यहाँ पे कहा जी ओपीसी। ओपीसी उसको पता है एग्जामिनर को, ऑक्यूपेशनल पेंशन कॉन्ट्रीब्यूशन है बाय जॉर्ज। जॉर्ज की स्पेलिंग है जी GEORGE, राइट। तो जॉर्ज ने जो खुद पे किए हैं वो तो हमने माइनस करना है, और उसने कहा सैलरी का 6%। सो इज इक्वल टू माइनस ये रही सैलरी मल्टीप्लाई बाय 0.06। फिर हम लिखेंगे ओपीसी यानी ऑक्यूपेशनल पेंशन कंट्रीब्यूशन बाय, इसकी फर्म का नाम है क्विक पीएलसी। एम्प्लॉयर भी लिख सकते हो लेकिन क्विक पीएलसी लिख दो ज्यादा बेहतर है, 0। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आना है माइलेज अलाउंस। मर्जी है, आपने अगर वर्किंग बना के करना है उसमें कर लो, मैं तो यहीं पे सॉल्व करूंगा। सो इज इक्वल टू ब्रैकेट में हमने कहा जी इसने टोटल ड्राइव की थी 15,000 माइल्स। तो 15,000 इंटू उसको मिला 40 पेंस, so 0.4। दिस इज द अमाउंट ही रिसीव्ड। माइनस करना है जो स्टैट्यूटरी लिमिट है, ब्रैकेट उसके अंदर एक और ब्रैकेट। पहले 10,000 माइल्स पे मिलना चाहिए था 0.45, ब्रैकेट क्लोज, प्लस अगले जो 5,000 माइल्स हैं उन पे मिलना चाहिए था 0.25। सो हम जब इसको माइनस कर रहे हैं, सो 250 का इसका माइलेज अलाउंस का बेनिफिट आ गया। उसके बाद हमें यहाँ पे निकालना है कार बेनिफिट। अब क्योंकि कार बेनिफिट में बहुत सारी चीजें थी तो इसकी मैं वर्किंग अलग से लाजमी बनाऊंगा। सो लेट्स कॉल इट वर्किंग नंबर 1। पाउंड का साइन हमने यहाँ से कॉपी किया, पेस्ट किया, हमने लिखी गाड़ी की लिस्ट प्राइस विच वाज 43,000 पाउंड्स। माइनस करना है कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन है तो 6,800 का, लेकिन मुझे पता है कि 5,000 माइनस करना है। जब इसको माइनस किया तो ये मेरे पास आएगी क्वालिफाइंग कॉस्ट ऑफ द कार, ठीक है। इसको मुझे मल्टीप्लाई करना है गाड़ी की CO2 एमिशन परसेंटेज के साथ, ठीक है। अब CO2 एमिशन परसेंटेज की मैं अलग से एक वर्किंग बना रहा हूँ, ठीक है। जितना नीट रख सकते हैं आप उतना रखें। अब मैंने कहा जी पहले 55 ग्राम्स पर किलोमीटर तक इट इज़ 20%। और अबव वाला क्या सीन है? अच्छा, इसकी टोटल जो CO2 एमिशन बताई थी वो इसने बताई थी 162 ग्राम, सो विल कंसिडर इट 160। तो ब्रैकेट में हमने कहा जी 160 माइनस 55 डिवाइडेड बाई 5, सो ये बनता है 21। अच्छा, ये 20 था, तो 21, ये टोटल बनता है जी आपका 41%, लेकिन हमने रिस्ट्रिक्टेड यूज करना है, वो होगा 37%। ठीक है। तो कार बेनिफिट कैसे निकलेगा? 38,000 का 37%, लेकिन इंटू 3/12 करना नहीं भूलना, ठीक है। ये आ गया इसका कार बेनिफिट।
ओके, कार बेनिफिट को हम यहाँ पे ले जाते हैं मेन फॉर्मेट में। कार बेनिफिट के बाद उसने एक और बात की थी कि जो लाइन शायद हम पढ़ना भूल गए थे, क्विक पीएलसी हैज आल्सो पेड ऑल द रनिंग कॉस्ट ऑफ द कार इंक्लूडिंग फ्यूल फॉर प्राइवेट जर्नीज। तो उसका मतलब फ्यूल बेनिफिट भी आएगा। अब फ्यूल बेनिफिट का तो बड़ा सीधा सीधा सीन था। क्या करते थे हम फ्यूल बेनिफिट के लिए? फिक्स्ड अमाउंट थी 27,800 पाउंड्स। उसको मल्टीप्लाई करते हैं CO2 emission परसेंटेज, देयर यू गो, इनटू इसको भी 3/12 करना है, क्योंकि पेट्रोल भी 3 महीने में है। फिर इसको कंपनी ने शॉफर भी दिए। अब शॉफर लिखना यार, ड्राइवर ना लिख के आ जाना, ठीक है? क्योंकि गोरे जो है ना वो थोड़े से इस चीज़ पे गौर करते हैं कि आपने सही इनके नाम यूज़ किए कि नहीं किए। तो शॉफर जो है वो एक पोस्ट होती है। तो स्पेलिंग क्या है, मुझे स्पेलिंग भी नहीं आती। यहाँ पे लिखें CHAUFFEUR ओके। सो शॉफर के 2,000 जो है वो सीधा सीधा हमारा बेनिफिट है। उसके बाद लैपटॉप दिया जी। तो लैपटॉप का क्या सीन था? 250 मार्केट वैल्यू थी, 60 इसने पे कर दिया, दैट्स इट। वो यूज ऑफ एसेट वाली चीज में तो हमने जाने नहीं, क्योंकि यूज एसेट थोड़ी दी है, ये तो मतलब सीधा सीधा इसको दे दिया ना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद जी यहाँ पे लैपटॉप के बाद क्या हो रहा है? अकोमोडेशन आ रही है जी। सो अकोमोडेशन बेनिफिट जो है वो भी हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, इसकी वर्किंग बना लेते हैं। सो वर्किंग नंबर 3, अकोमोडेशन बेनिफिट। अब यहाँ पे मुझे पाउंड का साइन लेके आना है, तो ऊपर से कॉपी किया, यहाँ पे लाके पाउंड का साइन पेस्ट किया। सबसे पहले मैं लिखूंगा प्रॉपर्टी की एनुअल वैल्यू, जिसको ग्रॉस रेटेबल वैल्यू उसने कहा है 10150, दैट्स इट। फिर यहाँ पे आएगा एक्सपेंसिव अकोमोडेशन बेनिफिट। सो एक्सपेंसिव अकोमोडेशन बेनिफिट के लिए हमने क्या करना है? प्रॉपर्टी के लिए मार्केट वैल्यू, वो है 230,000 पाउंड की। माइनस करेंगे हम इसमें से 75,000, और मल्टीप्लाई इसको कर देंगे हम 2.25% से, जो कि यूके का इस टाइम का ऑफिशियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है। पूरा साल प्रॉपर्टी इसके पास रही है, बस दोनों को सम कर लिया। ये आपके पास आ गया जी अकोमोडेशन बेनिफिट का टोटल। ठीक है, अंग्रेजी कॉपी पेस्ट करके इसको लिंक दे देंगे टोटल में अंदर, दैट्स इट। और बस हो गया। बस अब यहाँ पे हम इसको सम कर लेंगे, और ये इसकी आ गई टोटल इनकम। अब टोटल इनकम 1 लाख से ज्यादा है, लेकिन 125,140 से कम है। तो अगर ये सीन था, तो फिर क्या होता था? आपका पर्सनल अलाउंस रिड्यूस होना। अगली वर्किंग पर्सनल अलाउंस के लिए बना लो। वर्किंग नंबर 4, यहाँ पे इसको हम लोग नाम दे देंगे वर्किंग 4 पर्सनल अलाउंस का। पाउंड का साइन कॉपी करना है, फिर पर्सनल अलाउंस का वर्ड कॉपी करके पेस्ट करना है 12570। इसमें से माइनस करूंगा मैं इसके रिडक्शन। सो रिडक्शन के लिए क्या होगा? इज इक्वल टू ब्रैकेट में मुझे चाहिए इसकी टोटल इनकम, जो कि ANI है। QCD PPC तो है नहीं, है तो बस ठीक है। इसमें से माइनस किया 100,000, एंड ब्रैकेट क्लोज डिवाइड बाय 2। रिडक्शन आ गई। सो दिस माइनस दिस, ये आ गया रिमेनिंग पर्सनल अलाउंस। ठीक है। अभी जो पर्सनल अलाउंस है ये आप यहाँ पे माइनस कर लोगे, इज इक्वल टू माइनस, और इसका लिंक दे दो, और ये सम करेंगे तो आपके पास आ जाएगी आपकी टैक्सेबल इनकम। अब इस टैक्सेबल इनकम के ऊपर लाइबिलिटी कैलकुलेट करनी है। बैंड वगैरह तो इंक्रीज हुए नहीं, तो बस ठीक है, सीधा सीधा सीन है। इनकम टैक्स लाइबिलिटी ऊपर अंग्रेजी लिखी हुई है ना, कॉपी पेस्ट करो यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि सारी सारी नॉन सेविंग इनकम है, तो यहाँ पे हम कहेंगे जी बेसिक बैंड आएगा, और उसके बाद आ जाएगा हायर बैंड। सो बेसिक बैंड के लिए इज इक्वल टू 37700, इसका 20%। हायर के लिए क्या करेंगे? ये टोटल अमाउंट माइनस 37700 ब्रैकेट्स क्लोज मल्टीप्लाई बाय 0.4, और जब आप इन दोनों को सम कर लोगे, ये आपके पास आ गई जी इनकम टैक्स लाइबिलिटी, जो कि आ रही है 4056 एंड 2 पाउंड की। दैट्स इट। ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। एंड गेस व्हाट, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें लगे 15 मिनट, शायद उससे भी कम। एग्जाम में पहली तो बात है, इस तरह की रिक्वायरमेंट आने का चांस कम है, लेकिन अगर आ जाती है तो जल्दी जल्दी पढ़ो, सॉल्व करते रहो। देखो सीधी बात है यार, हमने 15 में से उठाने हैं 8 नंबर। ठीक है, जो ऑनेस्ट बात है।
बाकी तो हम फिर आगे जितने ज़्यादा उठा लें, जितना ज़्यादा क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उतनी हमें अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, उतनी हम चीज़ें कम मिस करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पैनिक नहीं होना प्लीज़। सो इनकम टैक्स का ये जो क्वेश्चन है 15 मार्क्स वाला, ये एग्जाम में आप जब होंगे तो सेक्शन सी पे आप जब आओगे तो दिस वुड बी योर सेकंड क्वेश्चन। क्योंकि हमने क्या डिस्कस किया था कि सबसे पहले हम लोग जो कॉरपोरेशन टैक्स का 15 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे, बिकॉज वो बहुत सिंपल और सीधा सीधा होता है। उसके बाद इनकम टैक्स का 15 मार्क्स वाला, एंड लास्ट में जो इनकम टैक्स का या किसी भी एरिया का वो जो 10 मार्क्स वाला क्वेश्चन है उस पे जाते हैं। सो लेट्स मूव नाउ टू द कॉर्पोरेशन टैक्स वाला सवाल और देखते हैं उसमें क्या हो रहा है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली कॉर्पोरेशन टैक्स वाला सवाल इसने दिया हुआ सबसे एंड पे होता है। ठीक है। सो आप प्लीज देखते जाएंगे। 10 मार्क्स वाले को तो वैसे ही मार्क्स देख के स्किप करके आगे जाओ, लेकिन जो 15 मार्क्स वाला है वो देख लो। कि जैसे यहाँ पे इसने क्वेश्चन में बताया हुआ है ना, जॉर्ज इज अ फाइनेंस डायरेक्टर, तो जॉर्ज के बारे में सवाल है तो इट्स इनकम टैक्स रिक्वायरमेंट से भी नजर आ जाता है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल जॉर्ज लिमिटेड कह रहा होता तो इट वुड हैव बीन अ कंपनी। अब जाते हैं कॉर्पोरेशन टैक्स वाले सवाल में और देखते हैं उसमें क्या हो रहा है। लेट्स मूव।